वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डूलिटल और ये जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी की शुरुआत में ये कहानी पॉली टोटे के द्वारा बताई जाती है। डॉक्टर जॉन डूलिटल जानवरों से बातें कर सकते हैं। वो इतने मशहूर हो गए थे कि इंग्लैंड की महारानी ने खुश होकर उन्हें एक सेंचुरी गिफ्ट कर दी थी जिसमें वो हर तरह से पशु पक्षियों का ख्याल रख सकते थे। वो पूरी लगन से जानवरों की मदद करते थे, पर उनका दिल एक जाबाज खोजकर्ता लिली के लिए धड़कता था। वो साथ में एक टीम की तरह काम करके जगह जगह जाकर के जानवरों को बचाते थे और फिर उन्होंने कुछ समय बाद टीम को फैमिली बना लिया और शादी कर ली। वो एक सुखी जीवन जीते थे और बहुत खुश थे। पर एक दिन लिली एक एडवेंचर के लिए जाती है और समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गई और इसके बाद डूलिटल ने अपने आप को सेंचुरी में बंद करके दुनिया से खुद को दूर कर लेते हैं। सभी जानवर उनकी चिंता में लग जाते हैं और तभी एक दिन एक बहुत अनोखा लड़का उनकी लाइफ में आता है जो उस टाइम में जब जानवरों का शिकार होता था वो उनके लिए अलग तरह से महसूस करता था। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़के के पापा उसे शिकार कराना सिखा रहे होते हैं, पर वो जानबूझ के सूट मिस कर रहा होता है। पर एक गलती से एक गिलहरी को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाती है। उसके पापा उसे चाकू देके वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो लड़का टोटे पॉली को बोलने पर उसको फॉलो करता है और सेंचुरी में पहुँचता है। फिर खुफिया दरवाजे से अंदर घुसता है और पाता है कि वो पूरी जगह अलग अलग तरह के जानवरों से घिरी हुई है और हरी भरी है। वो आगे जाता है और फिर एक बड़े जानवर से डर के जाल में फंस के पेड़ पे लटक जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी जानवर डूलिटल के पास आते हैं और उसे उठाते हैं। फिर उसे खिड़की से दिखाते हैं कि एक बच्चा जाल में फंस गया है। डूलिटल अपने अलावा किसी और इंसान को वहाँ देख घबरा जाता है और चीखता है कि ये एक बुरा सपना जैसा है। इधर उस लड़के स्टबिन्स की मुलाकात लेडी रोज से होती है जो बकिंगम पैलेस से आई होती है। रोज स्टबिन्स को जाल में से निकालने में मदद करती है। इधर जॉन इंसान को देख के घबरा जाता है और उन्हें इग्नोर करने को बोलता है और फिर सबको मर जाने की एक्टिंग करने को बोलता है। फिर पॉली गोरिल्ला चीची से दरवाजे खोलने को बोलता है और जॉन छुप जाता है। जब चीची दरवाजा खोलता है तो स्टबिन्स डर के मारे चिल्लाने लगता है, पर रोज अंदर चली जाती है और वो वहीं खड़ा रह जाता है। जॉन लिली के जाने के लिए दुखी रहता है। अगले सीन में रोज जॉन के घर में अंदर पहुंचती है और देखती है कि पूरा जगह जानवरों से भरा है। जॉन टेबल के नीचे छुपा है। वो उसके पास जाके उससे बताती है कि महारानी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने जॉन को पैलेस में बुलाया है, पर जॉन उसे वहां से चले जाने को बोलता है और कहता है कि उसे किसी की परवाह नहीं और फिर वो अपने जानवरों को खाना लगाने में लग जाता है। रोज उसे दोबारा कहती है कि महारानी ने खास नाम लेके उसको बुलाया है। तब तक स्टबिन्स खिड़की से कूद के अंदर घुस आता है। वो जॉन को अपने साथ लाई घायल स्क्विरल दिखाता है और उसकी जान बचाने को कहता है। जॉन अपने सभी जानवरों की मदद से सर्जरी रेडी करता है और स्क्विरल को ट्रीटमेंट में लग जाता है। स्टबिन्स जॉन को इस तरह जानवरों के साथ साझेदारी में काम करता देख काफी इंप्रेस हो जाता है और जॉन के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है। रूस उससे बताती है कि ये जगह जॉन को महारानी ने दी थी और अगर वो मर गई तो इस पे शाही घराने का हक हो जाएगा और जॉन से ये जगह छीन ली जा सकती है। तब तक जॉन गहरेली केविन को ट्रीट कर देता है और बताता है कि उठने पर वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। अगले सीन में पॉली जॉन को सेंचुरी के छीन जाने की बात बताता है और ये सुन के सभी जानवर पैनिक कर जाते हैं। फिर पॉली जॉन को धमकाता है कि अगर वो महारानी के पास नहीं गया तो सभी जानवर उसे छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे और उसे पैलेस चलने के लिए मना लेता है। फिर सभी जानवर जॉन को मेकओवर देने में लग जाते हैं। इधर स्टबिन्स और रोज देखते हैं कि जॉन पूरी दुनिया में घूमता था। तब तक जॉन वहाँ आता है और रोज को बताता है कि वो उसके साथ चल रहा है और स्टबिन्स को वापस जाने को कहता है जहाँ से वो आया था, पर स्टबिन्स बाहर जाके जानवरों वाली गाड़ी में छुप जाता है। सभी जानवर गाड़ी रोज के साथ गाड़ी में बैठते हैं जिसे घोड़े चलाते हैं और जॉन अपने ऑस्ट्रिच प्लिम्पटन से सवार होकर पैलेस के लिए निकल जाता है। अगले सीन में सभी जानवर रोज और जॉन पैलेस पहुंचते हैं। इधर पैलेस में डॉक्टर मटफ्लाई लॉर्ड बैडजेल को बताते हैं कि महारानी पे लीच ट्रीटमेंट करेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा वो बस एक हफ्ता और जी पाएंगी। तब तक महारानी के रूम में जॉन अपने जानवरों के साथ आ जाता है और एक गार्ड स्टबिन्स को घुसपैठिया बता के लाता है, पर जॉन उसे अपना असिस्टेंट बढ़ा के छुड़वा लेता है और उसके बैग लाने को स्टबिन्स से बोलता है। फिर जॉन मटफ्लाई से मिलता है और अपने डॉग जिप से महारानी को सूंघने को बोलता है। जिप उससे बताता है कि उसने ऐसी स्मेल पहले कभी नहीं सूंघी और ये किसी फूल की स्मेल जैसी है। फिर जॉन ग्लास पहन के वहाँ रखे एक्वेरियम में अपना मुंह डाल देता है ताकि उसमें मौजूद जीवों से वो बात कर सके। मटफ्लाई लॉर्ड बैडजेल को बताते हैं कि एडिनबर्ग में वो और जॉन साथ पढ़े थे। एक्वेरियम में ऑक्टोपस जॉन को बताती है कि रानी ने चाय पी और वो बेहोश हो गई और तब से ही बीमार है। फिर जॉन अपने डक डैब डैब से कह के सभी इंसानों को वहाँ से बाहर निकालने को बोलता है और बॉटनिकल इंडेक्स खोलता है और उसमें से जिप एक पेज को सूंघ के पॉजिटिव रिएक्शन देता है। वो सबको बताता है कि महारानी की ये हालत एक रेयर फुल नाइट सीट की वजह से हुई है और इस महीना के 17 तारीख को होने वाले सूर्य ग्रहण से पहले अगर उन्हें जहर का तोड़ नहीं मिला तो महारानी की जान चली जाएगी और महारानी की जान बस ईडन ट्री के फल से ही बचाई जा सकती है, जो कहाँ है किसी को नहीं पता। वो ईडन ट्री की खोज के लिए निकलता है और जाते जाते रोज से बोलता है कि वो महारानी को खुद से खाने देगी और जिप को वहाँ महारानी पे नजर रखने के लिए छोड़ देता है। रोज स्टबिन्स के स्कार्फ पहनाती है और सफर के लिए शुभकामनाएं देती है। सभी जानवर और जॉन सफर में निकल रहे होते हैं और स्टबिन्स को साथ आता देख जॉन उसे रोक देता है और साथ आने से मना कर देता है।
अगले सीन में स्टबिंस अपने घर आके सो जाता है और फिर कुछ देर बाद पॉली, जिराफ, बेट्सी और फॉक्स टूटू वहाँ आते हैं और उसे जल्द से जल्द उसके साथ चल के जहाज पकड़ने को बोलते हैं। स्टबिंस बेट्सी पे सवार होता है और वो सब वहाँ से निकलते हैं और कुछ लोग उनका पीछे लग जाते हैं। बेट्सी जब तक जहाज के पास पहुंचता जहाज निकल चुका होता है। फिर वो लोग ब्रिज की तरफ दौड़ते हैं ताकि स्टबिंस वहाँ से कूद के जहाज पकड़ सके। उसे आता देख केविन चिल्लाने लगता है कि वो उन्हें मार डालेगा। स्टबिंस जहाज को ब्रिज के नीचे आता देखते ही कूद जाता है और जहाज में पहुंच जाता है। इसके बाद पॉली जॉन को समझाती है कि जब उसे लिली की जरूरत थी उसने जॉन को लिली से मिलाया था और अब इस वक्त जॉन को उस बच्चे की जरूरत है जो उसके जैसा है, बिना पंख के या फर वाला एक इंसान। जॉन उसे साथ रखने को मान जाता है लेकिन अपने शर्तों पे और वहाँ से जाते हुए शिप का सारा सामान बिखार के स्टबिंस से उसे साफ करने को ऑर्डर देके अपने कैबिन में घुस जाता है। इधर लॉर्ड बैडली मटफ्लाई को बताते हैं कि वो एक जहाज ब्रिटानिया को डूलाइट के पीछे भेज रहे हैं जिसमें मटफ्लाई जाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जॉन वापस कभी न लौट पाए और यहाँ इंग्लैंड का ताज वो हथियाने में कामयाब हो जाएगा। ये सारी बात जॉन के ग्रासों पर तस्वीर में छुप के सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में सुबह के टाइम जब सब जहाज में खेल रहे होते हैं, स्टबिंस देखता है कि उनकी वो जहाज आ रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के सबको खतरे का संकेत देता है। जॉन अपने अंदर इलियट और एल्सी को मशीन रेडी करके बोलता है और दूरबीन से देखते हैं कि जहाज में मटफ्लाई है। मशीन की मदद से वेल हम्फ्री जॉन की मदद से लिए आ जाती है और फिर चीची की मदद से पोलर बियर योसी और जॉन पानी में जाके हम्फ्री के गले में पट्टा डालते हैं जिसकी मदद से वो साउथ की तरफ तेजी से जाने में कामयाब होते हैं। पर जॉन को वापस ऊपर खींचते टाइम चीची से रस्सी छूट जाती है पर स्टबिंस उसे पकड़ लेता है और जॉन की जान बच जाती है। सभी जानवर स्टबिंस की सराहना करते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में जॉन स्टबिंस को शिप का व्हील सौंपता है। स्टबिंस उसे बताता है कि कैसे वो जानवरों की भाषा समझने लगा है और फिर वहाँ रखे मैप को देख पहुंचता है कि वो ईडन ट्री आइलैंड का मैप है। जॉन उससे बताता है कि ईडन ट्री का कोई मैप नहीं है, इसलिए पहले वो मॉन्टे वेर्दे जाएंगे जहाँ एक महान खोजकर्ता लिली की लिखी जर्नल है जो एडन ट्री की खोज में कामयाब हो गई थी। लिली तो समुद्री तूफान में खत्म हो गई पर उसकी किताब बची रह गई और उन्हें मॉन्टे वेर्दे से उसे चुराना होगा जो कोई बड़ी बात नहीं। तभी दिया बुझ जाता है और वहाँ बिजली गिरने लगती है। अगले सीन में पॉली बताती है कि मॉन्टे वेर्दे में जाना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये राज चोरों और डाकुओं द्वारा चलाया जाता है और एक वक्त पे ये लिली जॉन और पॉली का घर हुआ करता था। पर फिर जॉन की दुश्मनी वहाँ के राजा रसोली से हो गई और जिस किताब को चुराने वो लोग जा रहे हैं वो राजा के कब्जे में है। मॉन्टे वेर्दे में हर जगह जॉन के वांटेड पोस्टर्स लगे रहते हैं। जब तक पॉली बाकी जानवरों पर नजर रखती, जॉन और स्टबिंस चुप करके महल में घुस जाते हैं। वहाँ एक बड़ा दरवाजा होता है जिसके पीछे जाने के लिए जॉन वहाँ मौजूद अपने एक डैमसेल फ्लाई जेम्स की मदद से चींटियों की मुखिया डॉन कार्पेंटर से एक डील करता है और वो दरवाजा का ताला खोल देता है। अंदर जाने पर जॉन देखता है कि वहाँ बांस लगा दिए गए हैं और स्टबिंस बोलता है कि उनके बीच से निकल सकता है और जॉन उसे जेम्स के साथ अंदर भेज देता है। अगले सीन में स्टबिंस अंदर जाता है और जेम्स उससे बताता है कि उन्हें टाइगर की आंख खोज के खुफिया सीढ़ियों से नीचे जाना होगा और वहीं पे किताब मिलेगी। जब स्टबिंस नीचे जाके लिली डूलाइट की किताब ढूंढ रहा होता है, जेम्स ऊपर सीढ़ियों के ऊपर उड़ रहा होता है और रसोली जाग जाता है और जॉन और स्टबिंस को कैद कर लेता है। रसोली जॉन से कहता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी लिली की जान चली गई और उसकी आखिरी निशानी यानी उसकी किताब वो किसी को नहीं ले जाने देगा। वो स्टबिंस को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जॉन को चेन से बांध दिया जाता है और बेरी टाइगर की एंट्री होती है। वो जॉन से बदला लेने के फिराक में होता है क्योंकि लिली के लिए जॉन ने सालों पहले बेरी का इलाज अधूरा छोड़ दिया था। इधर डिनर टेबल पे रसोली स्टबिंस को अपनाता है और बताता है कि जॉन अब मुर्दा बन जाएगा क्योंकि बेरी पागल हो चुका है। स्टबिंस जेम्स को अपने पास बुला के उसे जहाज पे एक संदेश भेजने को बोलता है। जॉन इधर उधर कूद के बेरी से बचने की कोशिश में लगा रहता है और जेम्स पॉली के पास जाके संदेश देता है कि जॉन खतरे में है। यूसी महल में बॉम्ब फेंक के सबका ध्यान भटका देता है और पॉली और चीची जॉन को बचाने आते हैं। चीची बेरी को मार डालता है। इधर स्टबिंस लिली की किताब लेके मॉन्टे वेर्दे से भाग निकलते हैं। अगले सीन में जब स्टबिंस किताब जॉन को देता है तो मटफ्लाई वो किताब ले लेता है और उसे और जॉन को घेर लेता है। फिर वो किताब लेके निकल जाता है और जॉन की जहाज पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। इधर महारानी रोज को अपना गुड बाय कहती है और उस पर गर्व जाहिर करती है। जॉन सबको अपने पास इकट्ठा करता है और हार मान लेता है। स्टबिंस उसको बोलता है कि वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं पर जॉन नहीं मानता। वो कहता है ये सब खत्म हो चुका है पर अच्छी बात ये है कि चीची अब बहादुर हो गया है। योसी और प्लिम्पटन की दोस्ती हो गई है और स्टबिंस भी जानवरों से बात करना सीख गया है और उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं, इसलिए वो इसी टापू पे रुकेंगे और मरीजों का इलाज करेंगे। स्टबिंस के लिली की कभी हार न मानने के बारे में सुन के जॉन बोलता है कि वो अपनी लिली को उस दिन अकेले जाने देने की गलती उसके शुरू किए सफर को खत्म करके सुधारना चाहता था। तब तक वहाँ रसोली आ जाता है और उन सबको मार डालने की धमकी देता है पर फिर छोड़ देता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो जॉन को आगे बढ़ता देखना चाहती थी। स्टबिंस बताता है कि उनके पास जहाज नहीं है और फिर रसोली उन्हें एक जहाज दे देता है। अगले सीन में सभी जहाज पे सवार हो जाते हैं और वे उसको मटफ्लाई को ढूंढने के लिए भेज देते हैं जिसे बिना
बिना किताब के भी वो ईडन ट्री की लोकेशन पर पहुंच सके। जॉन और स्टबिंस साथ मिलकर काम करते हैं और मैप्स पे जगहों का विवरण करते हैं। इसके बाद वेल्स आके उन्हें बताती है कि मटफ्लाई कहाँ है और वे उनका पीछा करते हैं। वो ईडन ट्री आइलैंड पे पहुंचते हैं और पीछे के रास्ते से एक डाली के ऊपर चढ़ते हुए गुफा में पहुंचते हैं। वहां अंदर जाने पर उनका सामना मटफ्लाई से होता है और वो दोनों में बहस होती है। मटफ्लाई इंग्लैंड का झंडा वहां जोर से गाड़ता है और बोलता है कि वो अपना नाम इतिहास में रचेगा, पर डंडा रखने की वजह से ड्रैगन जाग जाता है और सब पे हमला करना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन जॉन को पकड़ लेती है और जॉन उससे बातें करता है और बोलता है कि वो उसके दर्द को समझता है, वो दर्द जो किसी प्यार करने वाले को खोने पर होता है। ड्रैगन उसे आग से जलाने ही वाला होता है, पर तभी चोटिल होने के कारण गिर जाता है। जॉन वहां से भागने की बजाय उस ड्रैगन की मदद करता है और उसके पेट में हुए इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। सभी जानवर और स्टबिंस की मदद करते हैं। नेक्स्ट सीन में जॉन ड्रैगन का इन्फेक्शन निकाल के उसे ठीक कर देता है और जॉन की विनम्रता से खुश होकर उन्हें ईडन ट्री तक पहुंचा देती है। जॉन पेट से ईडन ट्री का फल लेता है और लिली को याद करता है। इधर महारानी की मौत की अनाउंसमेंट होने ही वाली थी, तभी कमरे में जॉन, स्टबिंस और सभी जानवर आ जाते हैं, पर लॉर्ड बैडले सैनिकों को उन पे हमला करने का आदेश देता है। इसके बाद हमेशा जॉन के सर पर रहने वाला चमगादड़ की मदद से स्टबिंस ईडन ट्री का फल का रस महारानी को पिलाने में सफल हो जाता है और वो जिंदा हो जाती हैं। इसके बाद जॉन का ग्रासहोपर उसे बताता है कि लॉर्ड बैडले ने ही महारानी को जहर दिया और उसकी शीशी अभी भी उनकी राइट पॉकेट में है। जब उनकी पॉकेट चेक की जाती है तो उसमें से वाकई में एक रेड कलर की शीशी मिलती है और महारानी के आदेश पे उन्हें बंदी बना दिया जाता है। महारानी सभी को बाहर भेज देती है सिवाय जॉन, स्टबिंस और उसके जानवरों को। लेडी रोज बताती है कि स्टबिंस ही वो है जिसने महारानी की जान बचाई और फिर उसे गाल पे किस कर देती है। अगले सीन में पोली बताती है कि जॉन फिर से अपनी सेंचुरी के दरवाजे सबके लिए खोल देता है और वापस से अपने डॉक्टर के काम में स्टबिंस के साथ लग जाता है और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी द डूलिटिल मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी द डूलिटिल मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।